हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके डेरिवेशन के बारे में देखेंगे। टॉपिक है अपना पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग लेंस बनाएंगे। अच्छा, इसमें दो प्रकार से टॉपिक ये होता है कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, और एक होता है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो। तो अभी हम लोग जो सूत्र प्रूफ करेंगे वो है समान माध्यम है दोनों तरफ, लेंस के दोनों तरफ एक जैसा माध्यम है, उस समय सूत्र प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेंस बना लेंगे, और लेंस काफ़ी पतला लेंस, यहाँ पे इसकी मोटाई लगभग वक्रता त्रिज्या फोकस के मुकाबले में नगण्य है। तो कोई एक बिंदु वस्तु ले लेते हैं ओ, यहाँ से एक आपतित प्रकाश की किरण होगी पहले सरफेस पर, जिसकी वक्रता त्रिज्या है r1। तो अब इसका इमेज मान लेते हैं, जब ये वाला भाग नहीं है तो इसका इमेज कहीं पे बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं I'। और दूसरे वाले भाग के आने की वजह से लाइट थोड़ी और पहले मुड़ गई और ये इमेज बना I। ये है लेंस की कुछ मोटाई होगी, उसे कुछ मान लेते हैं। हालांकि हमने पतला माना, लेकिन डेरिवेशन में कभी कभी आ जाता है कि लेंस की कुछ मोटाई है, उस समय आप ये बात इसको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे इसकी कुछ मोटाई मान लेते हैं। बिंदु वस्तु से इसकी जो दूरी है पहले वाले सरफेस की, उसको हम u मानते हैं। यहाँ से ये u दूरी पर है, और यहाँ से इसका जो पहला इमेज बना है ये बना है v' दूरी पर, और दूसरा वाला इमेज इस सरफेस से बन रहा है। तो इसकी यहाँ से दूरी हम मान लेते हैं v, ये चीज। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सभी संकेतों में कि माना एक पतला उत्तल लेंस है जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 और r2 है। एक बिंदु वस्तु O पहले पृष्ठ से u दूरी पर रखा है। इसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के कारण I' पर बनता है, लेकिन दूसरे पृष्ठ की उपस्थिति के कारण अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, और I' दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का या आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस की मोटाई t है, दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं r1 और r2। इतनी सारी बात आपको लिखनी है। साथ में ये भी लिखना है कि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष n है। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद आपको डेरिवेशन करना, और डेरिवेशन बड़ा छोटा सा है। हम लोग लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए पहले वाले पृष्ठ के लिए। तो प्रथम पृष्ठ के लिए सूत्र लिखेंगे अपवर्तन का। अपवर्तन का सूत्र होता है n/v। तो चूंकि इसका अपवर्तनांक n माना गया, इनके सापेक्ष, चाहे आप इसको n1 × लिख सकते हो। तो n बाई प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना, v' दूरी पर। तो लिखेंगे n/v' माइनस 1/u इक्वल n - 1/v।
R1। ये होगा पहले पृष्ठ के लिए समीकरण नंबर 1। और अगला होगा दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक, अब चूंकि यहाँ पे देखो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए लाइट जो है सघन से विरल में जा रही है, तो अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, n की जगह 1/n लिखा जाएगा। और दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, इस पृष्ठ से v दूरी पर, तो ये हो जाएगा 1/n/v माइनस 1/, इस दूसरे पृष्ठ से इसकी दूरी कितनी है, तो ये दूरी थी v डैश, जिसमें से t निकल जाएगा तो दूरी होगी v डैश माइनस t, तो वो लिखना पड़ेगा v डैश माइनस t इक्वल होगा n की जगह अब 1/n माइनस 1/r2, समीकरण नंबर 2। या फिर इसी में एक काम आप आगे कर सकते हो, क्योंकि t जो है लगभग 0 के बराबर है, या लिख सकते हो t की वैल्यू u या v, u v ना लिख के आप ऐसा लिखो कि t का जो मान है वो लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के तुलना में नगण्य है। आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो t लगभग 0 के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में आपको मिलेगा 1/nv हो जाएगा ये, माइनस में 1/v डैश, और ये हो जाएगा 1 माइनस n/nr2, ये नीचे आ जाएगा गुणा करके। समीकरण नंबर 2 आप इसको चाहे बना लो। अब 1 और 2 को, ये जो है 1 2 दोनों को आप ऐड करोगे जैसे, तो यहाँ पे आपको v डैश वाले पार्ट को हटाना है। तो v डैश वाले पार्ट को हटाने के लिए आप दो काम कर सकते हो, चाहे तो समीकरण नंबर 2 में आप n से गुणा करते जाओगे तो ये नीचे वाला n कट जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, ये वाला n कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस n इंटू समीकरण नंबर 2, या फिर समीकरण नंबर 2 में n से गुणा करके समीकरण नंबर 1 को जोड़ने पर। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये दोनों पार्ट कट जाएंगे और ये हो जाएगा 1/v माइनस में 1/u। ये कैसे होगा, देखो n से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ n से n कट जाएगा, यहाँ n/v डैश आएगा, और n/v डैश ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे बचा n माइनस 1/r1, और यहाँ n से n कटेगा तो आएगा 1 माइनस n/r2। चाहे तो आप इसको सुविधा के लिए n माइनस 1 कॉमन ले लो और कोष्ठक में लिख सकते हो, ये माइनस नहीं बल्कि ये प्लस है, 1/r1, और n माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका बन जाएगा। अब इसी में इसको और आगे आप हल करके लिख सकते हो कि यदि u की वैल्यू इन्फिनिटी है तो v की वैल्यू f होती है। नियम है कि यदि वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो जब आप u को अनंत मानोगे यानी 1/∞, तो ये 0 हो जाएगा, तो हम v की जगह pf लिखेंगे, यानी यहाँ से हमें 1/f की वैल्यू मिल जाएगी n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से सिंपल जो सूत्र बनेगा वो यही हो जाएगा, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/f। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो ये शुरू से इसका डेरिवेशन और एक छोटा मोटा डेरिवेशन है, आप इसको लिख सकते हो। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया है आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके भी देख सकते हो, और हमारा जो किरण प्रकाशिकी का प्लेलिस्ट है आप वहां से भी इसको सीख सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में आई है। किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ज़रूर बताएं।